दिस इज अभिषेक, वेलकम टू एलास्ट स्टडी। आज हम पुनः मैथ की 7.1 12वीं क्लास की मैथ की 7.1 का आखिरी अध्याय लेके आप सभी के सामने प्रकट हूँ। तो बस आज मैं आपसे कुछ नहीं, बस यही कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो आप ध्यान से देखें और समाकलन को अभी तक हम लोगों ने जितना सीखा है उससे कुछ समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए है बिना समय गवाए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल मेरा है 19वां नंबर, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बटा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मैं इसको सेक स्क्वायर को 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ और ये नीचे है इसलिए मैं उसको ऊपर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला को जब नीचे में आएगा तो नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप सिंपल में समझिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। उसी पे हम इसको क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बात आती है कि हम लोग टेन एक्स का फॉर्मूला नहीं जानते हैं। किसका जानते हैं, सेक स्क्वायर का जानते हैं। तो इसको सेक स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, टेन स्क्वायर बराबर होता है। फिर मैं इसको अलग कर लूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स। सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। यही हो गया 19 नंबर का सवाल का आंसर। सेम अगला क्वेश्चन भी है, बस उसको कुछ नहीं करना है। क्या करना है देख लीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन, 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अलग करेंगे तो 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 को बाहर कर लेते हैं तो साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें भी 2 बाहर आ जाएगा तो ये चला गया ऊपर, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे कॉस 2 है तो एक कॉस बच जाएगा, तो एक कॉस ऊपर चला जाके सेक बन जाएगा। ठीक ना, तो क्या हो गया, टेन एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। अभी हम बनाए हैं फॉर्मूला पे, क्या है, 2 का 2 ये टेन एक्स, 3 का 3 ये सेक एक्स प्लस सी, बस बन गया। ठीक है, अब आगे जो सवाल है हम लोग के पास वो है ऑब्जेक्टिव लेकिन मैं आप लोग को सब्जेक्टिव के तौर पे बनाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप लोग हल कर सकते हैं इसे। नहीं तो मैं बता दिया ऑप्शन नंबर ये है उसका आंसर, ऑप्शन नंबर वो है आंसर, और आप समझे कि कैसे है आंसर, कैसे ऑप्शन को चूज करना है वो भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन हम इसको सब्जेक्टिव के तौर पे बना रहे हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, अब अपने बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए, रूट एक्स इंटू डी एक्स और 1 रूट एक्स इंटू डी एक्स। मैंने रूट एक्स को क्या बताया था, घात के रूप में लिखने के लिए, तो 1/2, और इसको जब ऊपर कीजिएगा तो इसका पावर माइनस हो जाता है, इसलिए -1/2 इंटू डी एक्स।
ठीक है। तो क्या करना है, x वाले में क्या करना है कि पावर में 1 जोड़ना है, जितना पावर आएगा उतना से भाग करना है। 3/2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। प्लस उसमें क्या है कि माइनस है, 1 जोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, तो इसलिए 2x 1/2 इंटू dx प्लस सी, सॉरी सी, dx नहीं होगा प्लस सी। अब इसको इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो इसको रूट में बदल सकते हैं, ठीक है। इतना ही पे बन गया। और इससे थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए, चूंकि कहता क्या है कि यदि d/dx fx यानी कि fx कोई फंक्शन है, उसका अवकलन किया है, अवकलन करने के बाद ये आया है और हमसे पूछ रहा है fx। fx करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन दिया हुआ है तो अवकलन को हटाने के लिए हमको उसका प्रति अवकलन करना पड़ेगा। और प्रति अवकलन मतलब क्या होता है, अवकलन का उल्टा प्रति अवकलन समाकलन होता है। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, समाकलन कर लूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है, तो d/dx fx बराबर 4x³ माइनस 3/x⁴। दोनों तरफ समाकलन करने पे क्या मिलता है हमको, d/dx fx इंटू dx, और ये अलग अलग अभी डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक ना। ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -4 हो जाएगा dx, ठीक है। डायरेक्ट मैंने कर दिया है, थोड़ा उधर हम भाग रहे हैं ज़्यादा, कोई बात नहीं। क्या है कि 4 बाहर आ जाएगा और इसके पावर में 1 जोड़ेंगे उतना से भाग करेंगे, माइनस इसमें 1 जोड़ेंगे तो -4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, और -3 से भी तो भाग करना है ना, ठीक है। ये आया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का पावर 4 प्लस ये माइनस है तो इसको बटा में ले जाएंगे, x का पावर 3 करके प्लस अपने मन से c। तो ये इधर किए तो क्या आ गया, ये अवकलन और समाकलन दोनों हटके आपका आ जाएगा fx। फिर बोल रहा है कि f2 पे आपका आता है f2 यानी कि x बराबर 2 रखने पर तो 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 3 प्लस c। तो एक f2 बराबर क्या है, 0 मैंने लिख दिया, ये 16 और ये 1/8 प्लस c। जो 16 एलसीएम किए तो 128 प्लस 1 प्लस c, ये आ गया 0, 129/8 प्लस c, इसलिए c बराबर क्या हो जाएगा, -129/8। तो मेरा fx बराबर क्या हो गया, fx बराबर हो गया मेरा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 3 प्लस है था ना प्लस c, तो प्लस c बराबर कितना है, -129/8। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आज का या इस अध्याय का आज समाप्ति होता है। फिर मिलेंगे 7.2। 7.2 जो है सब्स्टिट्यूट है, उसका मान रखने के लिए आपको फिर से अवकलन का रिवीजन करना होगा। तो कृपया करके आपसे अनुरोध है कि आप अवकलन को अवकलन का जितना भी फॉर्मूला है उसको याद करके आइएगा। ऐसे समाकलन का ही उल्टा अवकलन है और अवकलन का उल्टा समाकलन है, तो उसे हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं।